तो हम लोग पढ़ रहे थे नियम सोच के बारे में। नियम के अंतर्गत जो आता है, क्या कहा गया है ऋग्वेद में शुद्धि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे योग्य के लिए तत्पर साधकों, क्या है, आप लोग मृत्यु के साधारण पद को हटाते हुए लंबी आयु को धारण करते हुए सनातन और धन की शुद्धि और पवित्र पवित्र हो जाओ। ठीक है ना, इन सब के लिए पवित्र हो जाओ। शुद्धि को दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो बाह्य शुद्धि और एक आंतरिक शुद्धि। ठीक है ना, शारीरिक शरीर की शुद्धि और बाह्य शुद्धि तथा वाचिक और मानसिक सांसारिक की आंतरिक शुद्धि कहा गई है। किसे? वाचिक वाणी के माध्यम से, मन के माध्यम से, ये सब की आंतरिक शुद्धि है। और आपकी बाह्य शुद्धि कौन कौन सी है? जिसमें आपकी शरीर आदि की शुद्धि बाह्य शुद्धि कहलाती है। ठीक है। शरीर शुद्धि के बारे में यजुर्वेद मंत्रों में कहा गया है कि हे मनुष्यों, शरीर के सभी सुख को प्राप्त करने और प्राणों को धारण करने तथा माता के समान पालना हेतु जल है, उनमें सब प्रकार के पवित्र होके उनको शोध कर मनुष्य को नित्य सेवन करना चाहिए, जिस पर सुंदर वर्ण रोग रहित मनुष्य को समापन का निरंतर प्रयत्न के साथ धर्म का अनुष्ठान कर पुरुषार्थ से आनंद भोगना चाहिए। आपो अस्माना मात्र सुन सुनंद अयंतु ध्रियन्ते नो घृत्वम पुनः नंतु कि यजुर्वेद के में ही क्या कहा गया है कि अन्य मंत्रों में उपदेश कहा गया है कि गुरु और गुरु पत्नियों को चाहिए कि वे वेद उपवेद तथा वेदों की अग्र और उपांगों की शिक्षा से देह इंद्रिय अंतःकरण और मन की शुद्धि शरीर की पुष्टि करती है तथा प्राण की संतुष्टि हेतु देह प्राप्त समस्त प्रकार कुमार कुमारियों को अच्छे अच्छे गुणों में प्रवृत्त करवाएं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ चीजें देखने को मिलती है। संतोष के बारे में और कहा के सोच सोच शुद्धि कर ली हमने, संतोष चलते हैं। सोच संतोष तप स्वादेश प्राणायानी नियम। ठीक है ना, सोच संतोष में क्या है? संतोष जो मिल गया उसी पे संतोष रखना चाहिए आपको। वेदों में संतोष पद पर प्राप्त नहीं होता, परंतु संतोषवाची तोष्मा तुष्यंती तोष्मा आदि पद प्राप्त होते हैं। क्या कहा गया? युजुर में 40वां अध्याय का पहला मंत्र पद घोषित करता है। क्या कहता है? कहा गया है कि संतोष बुद्धि उत्पन्न कि तेन तयन तेन भुज्यति मां गुथ कश्यन कश्यति विद्वंता कि कस्यसि वधनम। पहला मंत्र इस पद को घोषित करता है। कहा गया है कि क्या कहता है? संतोष पूर्वक उत्पन्न करने के लिए त्याग पूर्ण भोग करें, त्यागना सीखें, किसी पराये धन की लालसा मत करना। ये एक आपका वर्ड निकल के आता है, इसी पे फोकस करना चाहिए। संतोष, किसी भी पराये धन की कल्पना नहीं करनी। वेद का यह आदेश पालन के योग्य है। ठीक है ना, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ये तो किसमें? वेद में कहा गया था। अब ऋग्वेद क्या कहता है कि हे मनुष्य, तो जुआ मत खेल, कृषि आदि परिश्रम साध्य कर्मों को कर। जुआ मत खेल, परिश्रम आदि कर्मों कर। इस प्रकार जो धन अन्न मिलता है उसको ही क्या बहुत मानता हुआ इसी पर संतोष करना, प्रसन्न होना सीख ले। जो मिल गया उसी पर संतोष करना सीख ले, और चीजों की तरफ मत भाग। संतोष फल के बारे में मनुस्मृति में क्या कहा गया है? मनुस्मृति में संतोष के बारे में क्या कहा गया है? तृष्णा लोभ लालच का त्याग कर संतोष से प्रसन्नता पूर्वक जीवन निर्वाह करना ही सुख और है। इससे विपरीत आचरण करना दुख कहा गया है। संतोष परमार्थ सुखार्थी संतो भवेत। संतोष मूल ही सुख, दुख मूल विप्रयो। इसके अलावा सुख दुख मूल के विपरीत कोई नहीं है। महर्षि पतंजलि ने संतोष का फल उत्तम सुख की प्राप्ति में भली भांति इसमें बताया गया है। अब शोध संतोष तप, तप का है तपो द्वंद्व सहनम, कि जो भी आप इस मोर योग मार्ग में आगे बढ़ोगे आपको दम द्वंद आपको सताएंगे। वैदिक संहिताओं में तप का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। क्या कहते हैं? ऋग्वेद में कहा गया है कि हे तपस्वी, दुष्ट जनों के अग्नि के सदृश्य दाह करता आप भेद को प्राप्त
प्राप्त शत्रुओं को संतोष युक्त और तथा अहिंसा युक्त श्रेष्ठ जन का प्रशंसा करो। हे दुष्ट पुरुष के दाहकारी उत्तम गुणों से निवासी ज्ञानवान बोधकारक आप बृहद दशा युक्त पुरुषों को सचेत कीजिए। तप, ठीक है ना। अंतःकरण और आत्मा को तप से तपाने की शिक्षा देते हुए ऋग्वेद क्या कहता है? कहा गया है कि हे विद्वान तपस्वी, देह का जो भाग आज अज है, जवान है, नित्य है, आत्मा है, उसको ज्ञान और विवेक रूप में तप में तपा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लाइन आपको याद रखना, यहाँ पे जब भी तप के बारे में लिखो, ये इतनी लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तपा तेरा तेज उसे तपावे, तेरा कल्याण में रूप उसे तपाकर सुकृत वाले लोगों को प्राप्त कराए। ठीक है, तो अथर्ववेद में और क्या कहा गया? हे विद्वान योगी, तुझे पूज्य पूज्य योग्य विवेक ज्ञान से ऊंचा चढ़ाया और सुधा कर्ण और अतिशय तप रूप ब्रह्मचर्यादि पालनों से इनको सर्वत्र फैला दे। ठीक है ना, मेनली तो तपाना है शरीर को। ये जो लाइन उन्होंने बताई थी सबसे अच्छी बताई गई है, कि इससे बढ़कर कोई लाइन नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तप हो गया। तप स्वादेश प्राणिधानानि इतानि सत। ठीक है ना, अब देखिए तप स्वाध्याय, स्वम का अध्याय, स्वम का अध्ययन करें। दो भाग विभक्त, स्वम का अध्याय, स्वम अध्याय मतलब अध्ययन करें। ठीक है ना, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्र माध्यम प्राण जपो वा। कि आपको क्या करना है? व्यास सबसे मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करते हैं कि प्राण जप को अध्याय स्वाध्याय कहा गया है। बस स्वम का अध्ययन कर, प्राणों को जपना प्रारंभ कर, सुबह सुबह उठकर ध्यान साधना कर। स्वाध्याय का प्रथम साधना देवी वाणी क्या? वेद है। पहली वाणी कौन सी है? वेद है। वेद वाणी को पढ़कर धीर पुरुष अपनी वाणी को बड़ी कठिनता से चलने छानते हुए संतुओं के समान पवित्र करते हैं, और मन से पवित्र की गई है शुद्धि वाली को मतलब बोलते हैं। मित्र भाव से शब्दार्थ सब जन को जानने वाले योगी जनों की वाणी कल्याणकारी लक्ष्मी निहित है। ओम कृताश्रम मतलब कि क्या कहा गया है? कि वेदों में ओम शब्द पद क्या है? पवित्र जाप करने का निर्देश किया गया है, और कहा भी गया है, हे कर्मशील मानव, तू अन्य कर्म करते हुए भी परमात्मा के प्रमुख नाम ओम का स्मरण कर किया कर। ठीक है ना जी। अलग स्वाध्याय अधिष्ठा, स्वाध्याय अधिष्ठ देवता संप्रयोगा योग सूत्र की दूसरे अध्याय की 44वीं परिभाषा है कि स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय अति, स्वाध्याय अयादि या अति अधि, अ, स्वाध्याय अधिष्ठ देवता संप्रयोग। क्या कहा गया है? स्वाध्याय का फल के बारे में साम वेद मंत्र में कहा गया है कि अंशामय उपासक यज्ञ वेदी सूक्तों की आचरण करते हुए प्रकाश वर्ण जन जगन्ता प्रत्यक्ष सम्मुख उपस्थित हो जाती है। स्वाध्याय से युक्त योग जन योगराज ज्ञान से दूर दूर के सूक्ष्म विहित पदार्थों का भी प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। पतंजलि में योग में इस देव प्रवंतों को दर्शाते हुए क्या क्या है? स्वाध्याय अधिष्ठ, स्वाध्याय अधिष्ठ अधिष्ठ है, स्वाध्याय अधिष्ठ देवत्व संप्रयोग, कि वो इष्ट देवता परमात्मा के सदस्य बतलाता गया है कि वो स्वाध्याय करते हैं तो वो इष्ट देव हो जाता है, और जो कि परमात्मा के तुल्य बताया गया है। स्वाध्याय अधिष्ट, अधिष्ट हो जाता है देवत्व में देवता के संप्रयोग के इस प्रयोग सम के समान होता है, मतलब बराबर हो जाता है। ईश्वर प्राणाधानी, जो कुछ भी आपको सब कुछ समर्पण कर दो। किसको समर्पण कर दो? ईश्वर को ही समर्पण कर दो। ठीक है, व्यास भाष्य में इस प्राणी दान की परिभाषा इस प्रकार से कही गई, उस परम गुरु परमात्मा के सब गुणों और अवगुणों करना प्रमाण प्राणा कहलाता है, को अर्पण करना, अर्पण करना प्राण कहलाता है। ऋग्वेद मंत्रों में कहा गया है कि तेजस्वी परमेश्वर प्रत्येक कार्य में शांति सुख देने वाला और सत्य नियमों का पालन करता है। इस प्रकार प्रत्येक का पूज्य है। साधक के अंदर जिस समय वह
देवीय जागृत करता है, उसी प्रकार से उपासक प्रभु को जान जान जाता है और मन में उसका संगीतकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया ईश्वर प्रणिधानानि। और ये कहा किसमें कहा गया, यजुर्वेद है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, वेदों में से नहीं पढ़ेंगे, अगर पतंजलि होता है तो हम पढ़ लेते हैं। वेदों में आसनों का स्वरूप क्या है। ठीक है, कि वेदों में आसन का स्वरूप किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए, वैदिक संहिताओं में विभिन्न प्रकार के विभिन्न अवसरों का पर बैठने का कारण मिलता है, जैसे कि अध्यापन के लिए निषिद्ध या संक्षिप्त ऋग्वेद में। देखो कौन सा चीज आपके लिए उपयोगी है। नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, प्राणायाम का स्वरूप। नहीं, ये भी नहीं आएगा, सामवेद में है तो ये कोई परीक्षा पूछा नहीं जाता। वैसे आपको प्राणायाम के में से पता नहीं क्या कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विच्छेद प्राणायाम। ठीक है। और प्रत्याहार के बारे में क्या बताया गया, स्वरूप क्या है, इसको जान लो। प्रत्याहार के प्रति जो आहार है उस पर नियंत्रण करना। किसके आहार, अपने इंद्रियों के प्रति जो आहार है, मतलब कि जैसे आंख है, आंख का काम है देखना। अब अच्छी चीजें देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव चीज देखेंगे तो क्या हुआ, उनके प्रति हम वो आहार को रोकना, प्रतिबंधित करना। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। ये एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, इससे आप बहुत अच्छी लाइन बना सकते हो। योग शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि अपने अपने विषयों के साथ साथ क्या होता है कि संबंध न होने के कारण इंद्रियों को चित्त से चित्त के समान स्थिति का नाम प्रत्यय कहलाता है। क्या कहा गया है। एक मिनट। सब विषया संप्रयोग, कि जो खुद के जो विषय है के साथ जो योग बनता है, स्वयं के जो विषय के साथ योग बनता है चित्त से, चित्त के। ठीक है ना। सब रूप, सब रूपानुकार इंद्रियाण प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहता है, प्रत्याहार का मुख्य लक्ष्य इंद्रियों को वश में करना है। देखो ये इसमें क्या गया है, स्वयं के जो विषय है, यानी कि इंद्रियों के जो बाह्य विषय से, मतलब जो उसकी जो विषय है अपने में जो विषय के संबंध में होती है। ठीक है ना। उन होने के कारण इंद्रियां भी क्या होता है, चित्त उनका क्या हो जाता है, इंद्रियाणा इंद्रियाणा रूप अनुकारा, उनका रूप के अनुसरण में जो इंद्रियां हैं वो उसमें लीन हो जाती हैं, स्वयं के विषयों के साथ क्यों वो पूरी अटैचमेंट हो जाती है, उसी को हम प्रत्याहार कहलाते हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण, ये देखो मन बुद्धि अहंकार ये चित्त ये अंतःकरण हो गया। अब ये चार हो गए तो इसे को चित्त चतुर अंतःकरण या अंतःकरण चतुर्थ से बोलते हैं, अंतःकरण चतुष्ट भी बोलते हैं। पांचवा ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्म इंद्रियां, ये बाह्यकरण है। बाह्यकरण यदि अवश्य है तो मन लगाम, मन पर लगाम, बुद्धि सारथी और शरीर के अर्थ है। अगर ये देखो आप मानकर, प्रत्याहार का मुख्य लक्ष्य है इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियां क्या है, करण है, करती है, करने वाली है, जो आंतरिक और बाह्य दो भागों में विभक्त है। मन वचन, मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण, ये क्या है आपकी अंतःकरण है, ये अंदर की है। बाह्यकरण में क्या है, ज्ञानेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय आपके बाह्यकरण के अंदर है। बाह्यकरण यदि असव है, जो ज्ञानेंद्रिय जैसे आंखें भागती हैं, नाक भागता है, कान भागता है, वो आपकी असव की भांति है, घोड़े की भांति है। तो लगाम क्या है वहां पे, मन रूपी लगाम है। मन भी उन्हीं के साथ उसी उसी तेज अवस्था में भागेगी। ठीक है ना। मन पर लगाम लगाने के लिए उस पर बुद्धि बैठे, बुद्धि में साथी बैठे है, साथी हाथ में लगाम है। ठीक है ना। और लगाम ये सब चीजें कहाँ पे है, इस शरीर के अंदर है। ये भगवत गीता की सबसे बहुत अच्छी लाइन है पहली अवस्था में। ये यजुर्वेद की लाइन है, हम नहीं पढ़ेंगे। ये ऋग्वेद की है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये भी यजुर्वेद की है, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। रहेगा। बस हो गया, तो नहीं हो गया। अब देखिए आप, वेदों में धारणा के बारे में क्या गया, यम नियमासन प्रत्याहार धारणा, धारणा पढ़ते हैं। धारणा के बारे में क्या होता है, ये अब अंतरंग योग की तरफ आगे। युजुर्वेद में कहा गया है कि ध्यान करने वाले विद्वान लोग यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा
से परमात्मा को धारण करते हैं। किससे कहते हैं? नाड़ियों में, नाड़ियों गतों से आत्मा को परमात्मा से को धारण करते हैं। जो योग युक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं, तत्पर रहते हुए ज्ञान और आनंद को फैलाते हुए विद्वानों के मध्य प्रशंसा को पाकर परमानंद से भोगी हो जाते हैं, भागी हो जाते हैं। ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। और जो हमें पढ़ने वाले हैं, गायत्री मंत्र का अर्थ है प्रकाशित करते हुए कैसे में। दयानंद जी क्या कहते हैं? धीमहि धियो यो नः प्रचोदया, पद का धीमहि अर्थ किया गया है, जिसके आधार पर मंत्र में वर्णित है सब जगत के उत्पत्ति करता, प्रकाशमय शुद्ध स्वरूप, सुख सब सब सुखों के दाता परमेश्वर का, जो अतिश्रेष्ठ दुख दुख मूल पापों को भस्म करने वाला स्वरूप बताया गया, उसी का धारण करना आंतरिक धारणा का परमात्मा के गुणों कर्म स्वभाव का चिंतन को अपेक्षित है। तस्य वितुर्गण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यजुर्वेद की, देखो कौन सा यजुर्वेद में बताया गया है? गायत्री मंत्र मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद के 30 अध्याय के 35 श्लोक में मिलता है, याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। वेदों में ध्यान, अब ये लाइन सबसे जरूरी है क्योंकि ये इसमें पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है। क्या कहते हैं? धारण किए गए स्थानों पर प्रत्ययों को एकतांता और वृत्तियों को के स्वरूप का एक रस हो जाना ध्यान कहलाता है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यान की धारण किए गए स्थानों पर प्रत्ययों प्रत्ययों की एकतांता हो जानी। वेदों में ध्यान की कई पद्धतियां, ऋग्वेदीय मंत्र में ध्यान की पद्धति बताई गई है। नद नदी नद आदि नाले आदि जल जैसे समुद्र में भी समा जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर में ध्यान करने वाली इंद्रियां भी समाहित परमात्मा के आनंद में हो जाती है। ये एक लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है ना? ये ऋग्वेद के हैं तो नॉट मस्ट। वेदों के समाधि का स्वरूप क्या है? अब समाधि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समाधि की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपने आध्यात्मिक रूप में रहित केवल ध्येय रूप में प्रतीत होने वाली ध्यान का नाम क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। अब ये भी जरूरी है, ये आया आपको जरूरी है। कहते तदेवार्था मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य भी समाधि। तदेव अर्थ के एकमात्र अभ्यास एक अर्थ रहता है, निर्भाषा के प्रति आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, इसका स्वरूप क्या हो जाता है? जिसका स्वरूप शून्य हो जाता है, वो आपकी समाधि की अवस्था है। ठीक है? ऋग्वेद के मंत्र उपासना में, ऋग्वेद में ये हम नहीं पढ़ेंगे। और ये क्या है? देव संविता पर सुखा यज्ञ, ये पर सुखा यज्ञ पति भाग भख्या दिव्य गंधर्व केतपुवा केत चिन्ह पुण्यता वासव वासवती उत्पाचन सब दतु। तो ये प्रश्न आते हैं। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 प्रकार की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा बताओ? ऋग्वेद है। कर्म कांड का वर्णन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। योग की आदि देवता किसे किया? हिरण्यगर्भ को बताया गया है। इंद्र का स्वयं का क्या कहलाता है? प्रत्यार कहलाता है। ठीक है? उपनिषदों में योग का अंगों के स्वरूप क्या है? चाहे उपनिषद हमारे रहेगी क्या अभी तक? तो इनके बारे में हम लोग अगली पुस्तक अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे कि उपनिषद का वर्णन क्या क्या मिलता है। लेकिन इसको पहले आप जानने के लिए कितने उपनिषद बताए गए? 11 उपनिषद के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है जी, सभी को नमस्ते।